नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी लोग सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जिसमें हवलदार की वैकेंसीज भी हैं, आपकी फाइनल वैकेंसीज आ गई हैं। रिजल्ट कभी भी आ सकता है। आप लोगों का जो क्यूरियोसिटी वो बढ़ती जा रही होगी, मन में उथल पुथल काफ़ी हो रही होगी क्योंकि मार्क्स सबके डिफरेंट है एंड सबको ये हुआ कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। तो वो तो रिजल्ट में पता चल ही जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और कट ऑफ वगैरह के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वीडियोज़ में, लाइव सेशंस में। एक क्वेश्चन आ रहा था आपका कि भाई जो आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो कैसे होने वाला है, जो कि हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लाइक अर्लियर इन 2019 एमटीएस, 2020 एमटीएस और बाकी एमटीएस के जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी। तो फिर से अभी ये 2-3 साल बाद वीडियो आ रही है, अगर किसी को पुरानी वीडियो नहीं मिली है तो एक फॉर्मूला होता है एसएससी का, जो कि ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रैंडम होता है क्योंकि फॉर्मूला कभी भी चेंज होता रहता है ऊपर नीचे। लेकिन इस बार क्या होगा फॉर्मूला वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन लगभग इसी तरीके से काम करने वाला है वो। इसमें उन्होंने कहा हुआ कि भाई एमटीएस 2020 के बारे में ये नोटिस था, साउदर्न रीजन का ये नोटिस था। इसमें उन्होंने बताया गया है कि भाई 18 से 25 और 18 से 27 के दो एज ग्रुप है। उन्होंने जो बताया इसमें इसमें उन्होंने बताया इसमें उन्होंने बताया कि एसएससी एमटीएस 2020 के एग्जाम जो हुआ था उसमें 18 से 25 और 18 से 27 के दो एज ग्रुप थे। उसमें आपके डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, और उनके अगेंस्ट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जो भी वैकेंसीज हैं अब उनमें डिपार्टमेंट्स कैसे अलॉट किए जाएंगे, तो जो आपके अलोकेशन हुआ है ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू डिफरेंट यूजर डिपार्टमेंट हैज बीन डन एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय एसएससी हेडक्वार्टर। एसएससी हेडक्वार्टर जो भी फॉर्मूला बनाता है उसके हिसाब से आपके मिल जाते हैं डिपार्टमेंट। अलोकेशन के लिए जो कैंडिडेट्स हैं और जो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है। कैंडिडेट्स को रैंक वाइज अरेंज किया गया है, डिपार्टमेंट्स को वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। कैंडिडेट्स मेरिट ऑर्डर में हैं और सेग्रीगेट किए गए हैं फॉर ईच कैटेगरी सिलेक्टेड। लाइक यूआर के एक लिस्ट हो गई, ओबीसी की एक लिस्ट हो गई रैंक वाइज, ठीक है। फिर एससी की एक लिस्ट होगी, एसटी में एक लिस्ट होगी, ईडब्ल्यूएस ईएसएम, ऐसे सभी कैटेगरीज में आपकी लिस्ट होगी। और उतनी वैकेंसी भी है कैटेगरी के हिसाब से, जो भी आपकी OH HH BH है उनके हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। यहाँ पे एससी कैटेगरी के कुछ 100 कैंडिडेट्स हैं और वो 100 वैकेंसीज हैं एक स्टेट में, जिस स्टेट में वो सिलेक्टेड हुए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो पहला रैंक होगा ना कैंडिडेट का, लाइक एससी कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंकिंग पे है और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो फिफ्थ है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए से शुरू हो रहा है तो ABCDE, ई वाला जो डिपार्टमेंट होगा उसको वो मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रैंकिंग कैंडिडेट हैज बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट फिगरिंग फिफ्थ इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट। Second ranking candidate allocated to the department figuring next in alphabetical order list and so on till the vacancies are filled in different departments. सेकंड वाले को ये मिल जाएगा, थर्ड वाले को ये मिल जाएगा, EFG ऐसे करके। हो सकता हो ई से कोई डिपार्टमेंट ही ना हो, बट आप समझ गए होंगे। तो जब लास्ट डिपार्टमेंट आएगा वो ही आएगा, फिर यहाँ से यहाँ शुरू हो जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ। फिर ऐसा भी होगा कि कुछ एक डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खत्म होती जा रही, कुछ में एक दो ही हैं, तो डिपार्टमेंट रिमूव करके इसके बाद डायरेक्ट यहाँ वाले पे पहुंच जाएंगे, यहाँ वाले पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फाइनली बचेंगे कुछ एक डिपार्टमेंट जिनमें ज़्यादा वैकेंसीज है, तो वो डिपार्टमेंट मिलने के आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप किसी भी स्टेट को सिलेक्टेड हुए हो एमटीएस एग्जाम में। हमारे सीजीएल में सीएचएसएल में थोड़ा डिफरेंट होता है। आपका पोस्ट पहले मिल जाता है, पोस्ट के हिसाब से फिर आपका जो डिपार्टमेंट मिलता है उसमें आपका डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देता है कि भाई आपको कौन सा स्टेट या कौन सा जोन चाहिए, जो भी इसमें जोन वाइज वर्क करता है। जिस डिपार्टमेंट में तो जोन, जिस डिपार्टमेंट में स्टेट वाइज वर्क करता है तो स्टेट। क्योंकि सीएचएसएल में सीजीएल में अभी आपका पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरवाया जा रहा है, एमटीएस में आपका स्टेट प्रेफरेंस भरवाया जाता है बिल्कुल फॉर्म फिलअप के टाइम पे, ठीक है। और सीजीएल वगैरह में जब आपका रिजल्ट आना होता है तब 2022 के एग्जाम से ऐसा हुआ है। उसमें भी नहीं तो पहले आपका पोस्ट प्रेफरेंस तब भरवाया जाता था जब डीवी होता था, अब ऑनलाइन भरवाया जा रहा है वो। तो यही बात है कि आपका जो डिपार्टमेंट लोकेशन है वो ऑलमोस्ट रैंडम होने वाला है, ठीक है। आप किसी भी स्टेट में सेलेक्ट हुए हैं, हाँ अगर आप एज अ हवलदार सेलेक्ट हुए हो फॉर सम CCA, फॉर चेन्नई, कोलकाता कस्टम्स, मुंबई कस्टम्स, GST, CBN या आपका DGPM कहीं पे भी सिलेक्ट हुए तो आपको वही रहेगा।
और डीजीपीएम वगैरह में आपका ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें तो आपको कह नहीं सकते, उसमें हो सकता है आपको इंटरनली कोई प्रेफरेंस मांग लिया जाए कि आपको पोस्टिंग कहाँ चाहिए, या फिर हो सकता है वो अपनी मर्जी से भी पोस्टिंग आपको दे दे, ठीक है। तो ये सब रहेगा और इसके बाद कुछ समय लगेगा, ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। अब कुछ एक क्वेश्चन और है आपके जो लाइव में आ रहे थे, तो सबके ऑलमोस्ट सेम थे। एक तो कट ऑफ वाला, कट ऑफ तो वही हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किसी भी कैटेगरी में आप 5 6 7 मार्क्स ऐड करके चले, जरूरी नहीं हो आपकी स्पेसिफिक स्टेट में उतना ही बढ़े। किसी जिनकी ऑलरेडी हाई कट ऑफ है, जिन स्टेट्स की, जिन सीसीएस की, उनके जो कोरस्पेंडिंग स्टेट्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोलकाता, अगर कस्टम्स की बात हो रही है या जीएसटी की बात हो रही है, तो कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल की कट ऑफ रहेगी, फॉर एग्जाम्पल कोलकाता की ऑलरेडी हाई गई है, लेट्स से 123 गई है, मुझे नहीं पता अभी एग्जैक्टली कितनी गई है, एंड किसी स्टेट की 111 गई है, तो 111 वाले में इंक्रीज ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू 123 जिसकी कट ऑफ गई है। उसमें हो सकता है 123 वाले में 3 4 5 मार्क्स का इंक्रीज हो, 3 4 तक का, और जिसमें 111 गई है उसमें 7 8 मार्क्स तक का भी इंक्रीज आ जाए, 9 तक का भी इंक्रीज आ जाए। पॉइंट ये है, तो ओवरऑल 120 से कम रहेगी आपकी किसी भी कैटेगरी के लिए कट ऑफ, स्पेशली यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इनमें 1 2 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, 1 या आधा मार्क्स का डिफरेंस रहता है कहीं कहीं तो, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह तो यही रहेगी, उसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। फिर अभी आपका रिजल्ट आने वाला है, कभी भी आ सकता है, लाइक मंडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, इवन ऐसे भी आता है कि सैटरडे संडेज को भी आए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आ जाएगा, बट सैटरडे संडेज को भी आया है, नोटिस आए हैं, जरूरत पड़ने पे एसएससी ने सैटरडे संडेज को हॉलीडेज में काम किया है, ठीक है। और रही बात रिजल्ट, तो अभी कभी भी आ सकता है, उसमें ये मत सोचिए कि भाई आ जाएगा कल आएगा। हाँ, अंदर होता है, मुझे पता है, एक टाइम पे हमारे अंदर भी हुआ था, या फिर मैं एग्जाम फिर कोई दूंगा तो फिर से होगा कि आ जाएगा रिजल्ट, कल आएगा, बट फिर आप यूज टू हो जाते हो एक टाइम के बाद कि हाँ आ जाएगा जब आएगा रिजल्ट। और फिर प्रोसेस क्या होने वाला है अभी, प्रोसेस आपका डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट है वही डीवी कराने वाला है, और लाइक रिजल्ट आएगा उसके 8 से 10 दिन में आपका सारा लोकेशन वगैरह आ जाता है। ये सारा जो फॉर्मूला लगना होता है ना, इसमें सारा फॉर्मूला लगा के आपका आ जाता है। तो उसके बाद आपका जब डिपार्टमेंट अलोकेट हो जाएंगे, किसी न किसी डिपार्टमेंट में 20 दिन बाद आ जाएगा कि आपको इंटीमेट किया जाएगा कि भाई आपका ये डिपार्टमेंट मिला है, आप प्लीज़ आप इन गिवन डेट्स में आके अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे, आधार कार्ड, आपके आइडेंटिटी प्रूफ, आपके 10th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट अलग अलग है तो वो एक साथ, तो वो आपके बाकी जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, या अगर आपने कोई रिलैक्सेशन क्लेम किया तो वो, अगर आपके नाम में कुछ दिक्कत वगैरह है तो उसके स्पोर्ट में आप वो लेके जाएंगे, एफिडेविट वगैरह लेके जाएंगे, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। तो इस सब में टाइम लगते लगते आपका मेडिकल वगैरह करवाएंगे, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन कहीं कहीं आपका, मोस्टली डिफेंस डिपार्टमेंट्स में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन पहले करा लेते हैं, डिफेंस के अंडर जो सिविल डिपार्टमेंट्स आते हैं वो भी सिविल सेक्शंस, उसमें भी तो आपकी पहले करा देते हैं आपकी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह। तो मोस्टली डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग 2-3 महीने में हो जाएगी, लाइक अभी मार्च चल रहा है, मार्च के एंड होते होते आपका सारा सीन होगा डिपार्टमेंट एलोकेशन वगैरह, तो अप्रैल मई में हमें ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है, और जून जुलाई तक मोस्टली डिपार्टमेंट की हो जाएगी ज्वाइनिंग, अगस्त तक मान लीजिए आप, मैक्स टू मैक्स। कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे भी रहेंगे जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग थोड़ा लेट होगा, लाइक ड्यू टू सेवरल इश्यूज, ड्यू टू सेवरल रीजन, कहीं कहीं पे आपकी वैकेंसीज कैंसिल हो सकती हैं, आपको दोबारा डिपार्टमेंट अलोकेट किया जाए, या जो आपका एटॉमिक एनर्जी वाला सीन हुआ था 22 के एग्जाम के लिए, या बार्क वगैरह की वैकेंसीज, तो इसमें कभी कभी स्लो हो सकता है कुछ एक डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग कराने में। तो हिम्मत बना के रखिएगा एंड अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, एंड वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।